ओम शांति। आज की मुरली 30-3-25 पातो मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा रिवाइज 30-11-4 मधुआ। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है। एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप, शिक्षक, सदगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलोक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सदगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो। वर्तमान सब राज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पड़ा एक जन्म की, वह ही छोटा सा जन्म और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स राज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है। बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। एगो थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। घबराते तो नहीं है ना। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यहो प्रोपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना। अभी मजबूत है या कभी कभी घबराते हो। यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का, लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्धवान समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम बिजी है, बिजी की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाबा थोड़ा खराब, आज बाजा थोड़ा खराब है। मिलना तो है ना। बाप दादा के पास 2 गुरु बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं?
दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार है। एक एहो समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यह 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी बाप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा, निर्भय भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या बताओ? होनी है, अचानक होगा। डेट फिक्स नहीं होगी। होगी? पहली लाइन वाले बताओ, होगी? जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, यहो नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, यहो राइट है। लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है। यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम, देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। और कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा, या आप समय को समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है। उनका कुछ ना कुछ नहरापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है। राज्य तो सभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है। चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव है, को आप देव है, इष्ट देविया है, यह हमारे है। जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि बालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि है, ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा
विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा सतो ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य सब पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। जो अटे सो अर्जुन। अच्छा बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे फिर फाइनल करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो है ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग अर्थात आत्माएं जो है ना वह कुछ देखने चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। बहुत अच्छा, यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचोता भक्त तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यों का खाता जमा कर लेते हैं, और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का सॉन्ग है, सॉन्ग का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन है तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक साहस निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, साहस याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। ये 3 ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चंचलार बनो, तीव्र पुरुषार्थी बन। अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार उती में जा रहा है।
अभियोति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम बच्चों की तरफ से अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भवो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो तो प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अव्यक्त इशारे, सत्यता और शुभ्रता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्रों को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। आज की विचार 30 मार्च। यदि मैं यह समझ लूं कि मेरा असली गुण प्रेम करना है तो मन में देश आ ही नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।